गुड इवनिंग भाई लोग। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा सभी लोग बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। सब कुछ क्लियर है? चलो ओके, बढ़िया बढ़िया। चलो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं फिर। लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि हम बुद्धिज्म में कहानी पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ गौतम किस तरह से अपने पिताजी शुद्धोधन को जाकर बताते हैं कि भाई मुझे साधु बनना है ना। मैंने इतनी कहानी आपको बता दी थी। थैंक यू आदित्य। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेटा देखो, सारी की सारी क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिस्ट्री चलने वाली है ना। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, अब हम एंशियंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और करंट का कोई सिलेबस थोड़ी होता है। करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस है? कोई सिलेबस नहीं है। कल तक जो 10 चीजें हुई, 20 चीजें हुई, वो सब करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपके लिए छांट के लाई जाएगी कि भाई ये करंट अफेयर है, ये काम की है, ठीक है। तो जब उसका पार्ट आएगा, उसका सेक्शन आएगा, तब करवाई जाएगी, टेंशन मत लो। सारी चीजें होंगी, सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम सोचो कि बस 8-10 दिन में सारी तैयारी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको। चलो भाई ध्यान से देखो। अब हमारे पास यहां पर हम लोगों ने कहानी पढ़ ली थी। अब बेवजह के कमेंट्स मत करो, सेशन पे ध्यान दो, ठीक है। सतीश मैंने देख लिया तेरा कमेंट भाई, मैं बताता हूं गौरव जी को कि नोटिस क्यों नहीं आता आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ऋषि, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई अब ध्यान से। अब हमारे पास बुद्धिज्म, और हम कहानी पढ़ चुके हैं इतनी कि सिद्धार्थ ने जाके अपने फादर को सारी चीजें बता दी कि भाई मैंने ये चीजें देखी हैं और मुझे ये पहले चीजें बताई नहीं गई, आज मैंने देखी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं साधु बनूंगा। तो शुद्धोधन टेंशन में आ गए थे। शुद्धोधन ने जो अपने कुल पुरोहित थे उनको वापस बुलाया कि महाराज जी एक बार वापस आओ। और 14-15 साल की उम्र में अब इसने डिसाइड किया है कि ये साधु बनेगा। अब आप कुछ बताओ क्या करना है। और आपने तो बोला था कि हम इसको थोड़ा सा और लंबे टाइम के लिए टाल सकते हैं, मुझे पता है होना यही है, पर आप कुछ और लंबे टाइम के लिए इसे टलवा सकते हैं, तो क्या उपाय है। तब महाराज जी ने एक उपाय बताया कि ऐसा करो, अभी इसकी उम्र छोटी है, अभी इसमें थोड़ी समझ कम है, तो इसे और कुछ 10-15 साल हम रोक के रख सकते हैं। तो आप ऐसा करो, यहां पर ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल अब ध्यान से देखो। बिल्कुल बेसिक हुआ था। अब इनका यह है कि भाई इनकी ना शादी करवा दो। शादी करवाने से क्या होगा कि भाई इनका अपनी वाइफ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनेगा और उनके मोह में ये अभी भूल जाएंगे कि इनको साधु बनना है। दूसरी चीज, जब इसी शादी से इनको बच्चा या बच्ची होगा तो उसके मोह में भी बंध जाएंगे और कुछ साल और रुक जाएंगे। तो इस तरह से हम इन्हें 10-15 साल और रोक सकते हैं। तो आप इनकी जल्द से जल्द शादी करवाने की तैयारी करो। तो लगभग 1-1.5 साल का टाइम लग गया और फाइनली 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई यशोधरा से। किससे शादी हो गई बच्चों? यशोधरा से। तो अब इनकी शादी हो गई है, वाइफ आ चुकी है यशोधरा, और इनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो चल पड़ी है। ध्यान से देखो भाई, अच्छे से चल पड़ी है इनकी शादीशुदा लाइफ। और अब जो है इनके दिमाग में वैसे ख्याल नहीं आ रहे हैं जैसे उस टाइम पे आए थे उन 4 दृश्यों को देखकर, ठीक है भाई, बिल्कुल। और फिर इसी शादी से आगे चलकर इनको एक बेटा होता है, बेटे का नाम है राहुल। हम ये बेसिक चीजें कल देख चुके हैं। अब होता क्या है कि पैसा है, धन दौलत है, महल है, राजपाट है, सब कुछ है, पर जीवन में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है।
बार बार दिमाग में वही ख्याल आ रहे हैं कि यार अब मैं उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ा भी होऊंगा, मैं बीमार भी होने लगूंगा, फिर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, और अब जीवन में जो करना था वो सब कर लिया, फैमिली बन गई, शादी हो गई, वह राजपाट, पैसा, सब कुछ है, तो अब मुझे वैसा ही जीवन जीना है जैसे वो साधु जी रहे थे। तो एट द एज ऑफ 29, बेटा ध्यान से देखो, एट द एज ऑफ 29, ध्यान से देखो, अरे कहां बफरिंग हो रही है यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो देखो, एट द टाइम और एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया। पिताजी को तो मालूम था कि भाई जाएगा, कभी भी जाएगा, तो शुद्धोदन ने तो कुछ कहा नहीं, पर इनकी जो वाइफ थी वो इनसे डिसअपॉइंटेड हो गई और वो इन्हें जाने से रोकने लगी, पर इन्होंने किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की और वो तब भी नहीं मानी, ठीक है। पर फाइनली फिर एक रात अपने कंथक, अपने घोड़े पर बैठकर ये बिना बताए ही निकल गए। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया, इन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, बुद्धिज्म में इस प्रोसेस को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ही renounced everything and he left his home at the age of 29 years, and this incident became famous by the name of महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसे। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब है अपने जीवन में आगे की तरफ एक महान कदम, आपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महान कदम लिया, उसे बोल रहे हैं बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अपने घोड़े पर बैठकर, अपने कंथक पर बैठकर ये निकल जाते हैं लुम्बिनी से वैशाली की तरफ। भाई नेपाल में यहां पर है लुम्बिनी, नेपाल में यहां पर है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी से निकल जाते हैं और ये जाते हैं वैशाली की तरफ। ये बिहार में यहां पर है वैशाली, ठीक है, यहां पर ये कौन सी जगह है, वैशाली, आज भी ये वैशाली है। इधर ये देखो, ये पटना है, यानी उस जमाने का पाटलिपुत्र, उस जमाने का पाटलिपुत्र। तो ये लुम्बिनी से वैशाली गए, जैसी वैशाली के जंगलों में पहुंचे तो कंथक को आजाद कर दिया। कंथक को बोला भाई जैसे मैं अपने घर परिवार से आजाद हो रहा हूं, तुझे भी किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं, तू भी आजाद है। तो कंथक को भी आजाद कर दिया, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वैशाली के जंगलों में ये पहुंचे तो अब इनको जरूरत थी कि कोई इनको मेडिटेशन सिखाए, कोई इनको ध्यान करना सिखाए, क्योंकि वो भी नहीं आता, बिल्कुल नए नवेले हैं। तो 29 साल की उम्र में जब वैशाली के जंगलों में पहुंचे और भटक रहे थे इधर उधर, तो इनको एक साधु मिले जिन्होंने इनको मेडिटेट करना सिखाया, ठीक है, इनको ध्यान करना सिखाया। उनका नाम था आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम। नाम पे मत जाना कहीं तुम सोचो कि इस्लामिक नाम है, हिंदू नेम है। एक साधु मिल गए आलार कलाम, और आलार कलाम के पास ये रहे, करीबन 1-1.5 साल रहे ये। इन्होंने काफी कुछ सीखा, मेडिटेट करना सीखा, ध्यान लगाना सीखा। और जब आलार कलाम को लगा कि जो मैं सिखा सकता था मैंने इनको सिखा दिया, अब तो ये मेरे बराबर ही जानते हैं सब कुछ, तो आलार कलाम ने हाथ जोड़ के बोल दिया कि देखो जी, जितना मुझे आता था मैंने आपको सिखा दिया, अब आप और मैं बराबर हो गए, तो मैं अब आपको आगे नहीं सिखा सकता। तो आपको अगर कुछ और सीखना है तो आपको दूसरे गुरु को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, तो वैशाली में ही फिर उन्होंने एक दूसरे गुरु को ढूंढा। दूसरे गुरु का नाम था, सेकंड गुरु का नाम, ये तो फर्स्ट गुरु है, तो याद रखना फर्स्ट गुरु कौन है बच्चों, आलार कलाम। सेकंड गुरु इन्होंने ढूंढे, सेकंड गुरु इन्होंने ढूंढे उद्रक। क्या बोलते हैं इन्हें, उद्रक, या कहीं कहीं किसी बुक में रुद्रक भी लिखा है। तो उद्रक या रुद्रक दोनों में से कोई भी आ जाए एग्जाम में, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर रुद्रक लिखा है, कहीं पर उद्रक लिखा है, ठीक है। तो सेकंड गुरु उद्रक या रुद्रक, इनसे भी इन्होंने 2-2.5 साल काफी कुछ सीखा। फिर इनको लगा कि यार जो सीखना था वो सीख लिया है, अब मुझे अपने ही लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने ही लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
आकाश अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी वही थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन इसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अब ये निकल जाते हैं उद्रक के पास, सीखते हैं, और उसके बाद फिर इनको लगता है कि अब मैंने सीख लिया, अब मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से मेडिटेट करना पड़ेगा, और खुद से ही मुझे एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करनी होगी। एनलाइटनमेंट का मतलब है स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी खुद से मेडिटेट करके। अब मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये वैशाली से आ जाते हैं पाटलिपुत्र होते हुए। ध्यान से देखो बेटा, वैशाली से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से नीचे की तरफ आ जाते हैं। एक जगह हुआ करती थी उस जमाने में, इस जगह का नाम हुआ करता था उरुवेला। इस जगह का नाम क्या था बच्चों, उरुवेला। तो उरुवेला में आ जाते हैं ये, और उरुवेला को ही बोलते हैं गया या बोध गया। अब बोलते हैं बोध गया या गया उरुवेला को, ठीक है। तो बिल्कुल ये उरुवेला में आ गए, और उरुवेला में इन्होंने क्या किया, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और 35 साल की उम्र थी इस टाइम पे इनकी, 35 ईयर्स की एज थी। जंगल में जो ये आलार कलाम के साथ रहे 1.5-2 साल, फिर 2-2.5 साल अपने उद्रक के साथ रहे, उसके बाद ये जो है यहां आ गए। और अब 35 साल की एज में, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, इन्होंने पेनेंस यानी तपस्या करना शुरू कर दिया। पेनेंस यानी तपस्या करना शुरू कर दिया। इंग्लिश में तपस्या को क्या बोलते हैं बच्चों, पेनेंस। तो पेनेंस करना शुरू कर दिया, तपस्या करनी शुरू कर दी, भूख प्यास सब छोड़ दी भैया इन्होंने, और सूख कर खंजर हो गए ये, क्योंकि पानी और खाना दोनों नहीं खा रहे हैं। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि कहीं पे लिखा है 45 डेज, कहीं पे लिखा है 49 डेज। तो मान के चलो कि लगभग 45 दिनों तक इन्होंने तपस्या की लगातार, बिना कुछ खाए पिए, और उसके बाद इनको होती है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति, जिसे हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। और बुद्धिज्म की लैंग्वेज में इस एनलाइटनमेंट को यानी ज्ञान की प्राप्ति को, ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट को या ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, निर्वाण। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, या फिर निर्वाण की जगह आप संबोधि भी बोल सकते हो, संबोधि। तो इन्हें निर्वाण या संबोधि की प्राप्ति हो गई 35 साल की उम्र में बच्चों, 35 ईयर्स की एज में। तो 35 ईयर्स में ही गॉट एनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति हुई। और निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो बेटा ध्यान से देखो, अब ये अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांट सकते हैं, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है। अब ये जो इन्हें नॉलेज मिली है, एनलाइटनमेंट मिला, इसे बुद्धिज्म में हमने बोल दिया निर्वाण या संबोधि। जब ये घर बार छोड़ के गए थे तो उसे हमने बोला था महाभिनिष्क्रमणा, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं ये, अब क्योंकि ज्ञान मिल गया है तो ज्ञान बांटेंगे भी तो सही। तो सबसे पहले ये ज्ञान बांटते कहां जाकर, वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ। वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, ये देखो यहां पर, ये सारनाथ है। सारनाथ का स्तूप आप सब जानते हो, है ना। वहीं से हमने अपना अशोक चक्र और जो नेशनल एम्ब्लेम है वो वहीं से लिया है ना। तो सारनाथ में जाके इन्होंने सबसे पहले अपना रिलीजियस लेक्चर दिया। इन्होंने अपना पहला लेक्चर सारनाथ में दिया 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है 5 ब्राह्मणों के, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके साथ ही रह चुके थे पहले। जब ये जंगल में आए थे, वैशाली में नए आए थे, जंगल में भटक रहे थे, तब से वो ब्राह्मण इन्हें जानते। तो 5 ब्राह्मणों को, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में इन्होंने अपना पहला रिलीजियस लेक्चर दिया, पहला धार्मिक लेक्चर दिया, धार्मिक उपदेश दिया। इस धार्मिक उपदेश को ध्यान से देखो बेटा, पहले धार्मिक उपदेश को, पहले रिलीजियस लेक्चर को क्या बोला गया है, अब ध्यान से देखो, पहले धार्मिक उपदेश को यानी रिलीजियस लेक्चर को क्या बोला गया, इसको बोला गया है बुद्धिज्म की लैंग्वेज में धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन है क्या, ध्यान से देखो बेटा। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का मतलब है शिक्षा,
धर्म का मतलब क्या है बच्चों? शिक्षा। यानी अब क्योंकि इनको ज्ञान मिल चुका है तो शिक्षा दे रहे हैं। चक्र का मतलब है पहिया, चक्र का मतलब पहिया, तो शिक्षा का पहिया, प्रवर्तन मतलब है घूमने लगा, घूमना। तो धर्म का पहिया, शिक्षा का पहिया घूमने लगा क्योंकि अब इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है। धर्म चक्र परिवर्तन नहीं बच्चों, प्रवर्तन, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? शिक्षा का पहिया घूमना का मतलब द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। जो भी अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है ध्यान से देखो, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। तो धर्म का पहिया, शिक्षा का पहिया अब घूमने लगा क्योंकि ज्ञान बांटना चालू कर दिया है। तो याद रखना, पहला धार्मिक उपदेश क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये सारनाथ में दिया 5 ब्राह्मणों को। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, डोंट वरी। अभी बताओ भाई, अभी ठीक है? अभी ठीक है? वो बीच में कभी कभार हो जाता है, एक आधी सेकंड के लिए, एक आधी मिनट के लिए, मुश्किल से। अभी ठीक है सब? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, पेशेंस रखा करो, है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, तो हाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि उरुवेला से जब इन्होंने यहां पे ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो सारनाथ में जाके 5 ब्राह्मणों को, जिनको ये पहले से ही जानते थे, उनको इन्होंने अपना पहला रिलीजियस लेक्चर, पहला धार्मिक उपदेश दिया, जिसे हमने नाम दिया है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी धर्म का चक्र का घूमना, यानी शिक्षा के पहिया का घूमना, क्योंकि शिक्षा देना शुरू कर दिया इन्होंने, शिक्षा देना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। तो इंग्लिश वालों के लिए बच्चों, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, अब बात यह है कि अब इन्होंने क्या किया, धर्म का पहिया घूमने लगा, शिक्षा का पहिया घूमने लगा। तो 35 साल की उम्र से लेकर, बेटा ध्यान से देखो, 35 साल की उम्र से लेकर 35 ईयर्स की एज से लेकर जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, यानी इनकी डेथ हुई है 80 ईयर्स की एज में, 80 ईयर्स की एज में, 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। तो 35 से 80 साल तक, 35 ईयर्स की एज से लेकर 80 ईयर्स की एज तक इन्होंने सिर्फ ज्ञान बांटा है बच्चों, इन्होंने जबरदस्त ज्ञान बांटा है। ठीक है, इतने साल। और इन्होंने ज्यादातर टाइम स्पेंड किया इन्होंने वैशाली में। ठीक है बच्चों, ज्यादातर समय इन्होंने कहां बिताया? ज्यादातर समय इन्होंने बिताया वैशाली में। तो ज्यादातर जो ज्ञान दिया इन्होंने वो वैशाली में ही दिया। पर अपने आखिरी दिनों में मैं बताता हूं क्या हुआ इनके साथ। ज्यादातर समय वैशाली में बिताया। ठीक है, पर जब भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम 76 ईयर्स के आसपास थे, 76 साल की जब इनकी उम्र थी, ध्यान से देखो बेटा, जब 76 साल की इनकी उम्र थी तो इनका एक शिष्य था, इनका एक चेला था, इनका एक भक्त था। चेला भी नहीं बोलेंगे, शिष्य नहीं बोलेंगे, भक्त था इनका। उस भक्त का नाम था चुंडा। क्या नाम था भाई लोग? चुंडा। तो चुंडा नाम का इनका एक बहुत जबरदस्त फॉलोवर हुआ करता था, बहुत भक्त हुआ करता था। तो चुंडा ने एक दिन इनको बुलाया, इनको और इनके कुछ शिष्यों को बुलाया कि आप लोग मेरे घर आओ, भोज पर आओ, मैं आप लोगों को खाना खिलाता हूं। ठीक है, बिल्कुल, मैं आप लोगों को खाना खिलाता हूं, आप लोग मेरे घर आओ। ठीक है बेटा, कहां कुछ बफरिंग हो रही है, बीच बीच में तुम लोग बीच में कर देते हो। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल। तो चुंडा ने क्या किया भाई? चुंडा ने, ध्यान से देखो, चुंडा ने इनको और इनके शिष्यों को इनवाइट कर लिया कि आप लोग मेरे घर पे आओ, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया भोजन खिलाना चाहता हूं। तो भगवान बुद्ध और इनके कुछ शिष्य जो है चले गए चुंडा के घर, और चुंडा का घर था पावापुरी में। कहां पर बच्चों? पावापुरी। ये देखो,
इधर ये यहां पर है पावापुरी, ये पटना है, ब्लू कलर से लिखा है पटना, बैंगनी कलर से लिखा है पटना पाटलिपुत्र, और ये पिंक कलर से पावापुरी। तो पावापुरी पहुंच गए चुंडा के पास, बिल्कुल, और बिल्कुल राजगीर के पास है, राजगृह के पास है। तो पावापुरी पहुंचे, चुंडा ने खाना सर्व करना शुरू किया। चुंडा ने सुना था कि हमारे जो ये भगवान हैं ये वेजिटेरियन है, पूरी तरह से घास फूस पे जिंदा रहते हैं। तो उसको लगा कि आज मैं इनके साथ प्रैंक करता हूं, इनके साथ प्रैंक करता हूं। तो उसने क्या प्रैंक किया, उसने सीरियस प्रैंक कर दिया, उसने सुअर का गोश्त खिला दिया इन्हें, सुअर का मांस खिला दिया, पोर्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, PORK, पोर्क खिला दिया। अच्छा, वो समझ गए, जब इसने सर्व किया ना तो वो समझ गए कि भाई ये वेज खाना तो नहीं है, भगवान बुद्ध समझ गए। और उनको लगा कि चलो मेरे को तो इसने सर्व कर दिया, मुझे तो खाना पड़ेगा, पर जो मेरे शिष्यों तक ये अभी पहुंच रहा है, तो उनको उसने साफ मना कर दिया कि भाई चुंडा जी उनको मत खिलाओ, ये मेरे लिए ठीक है, वो ये सब नहीं खा पाएंगे। तो चुंडा को लगा कि यार इनको पता चल गया क्या, पर चुंडा ने इग्नोर किया कि शायद पता नहीं चला, ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो चुंडा ने उनको सर्व नहीं किया, सिर्फ भगवान बुद्ध को सर्व किया। और ऐसे करके जब उन्होंने वो पोर्क खाया, सुअर का गोश्त खाया, तो बॉडी को, क्योंकि आदत नहीं थी ये सब खाने की, नॉनवेज खाने की, पहली बार खाया, वो भी 76 की एज में, तो होता क्या है कि उनके पेट में, इंटेस्टाइन्स में, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, उनके आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अब आंतों में इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आंत जो है वो सड़ने लगी, और इनको एक बीमारी हो गई इस एज में, उस बीमारी को हम बोलते हैं डिसेंट्री। कौन सी बीमारी हो गई बच्चों? डिसेंट्री नाम की बीमारी हो गई, जिसे हिंदी में बोलते हैं पेचिस, आपने सुना होगा पेचिस। तो पेचिस हो गया इनको, ठीक है भाई, डिसेंट्री हो गई। अब डिसेंट्री में क्या होता है मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। ये डिसेंट्री में क्या होता है कि खूनी दस्त होते हैं, ब्लडी मोशंस। तो खूनी दस्त होने लगे क्योंकि अंदर से आंत सड़ रही है, गल रही है, तो 2 नंबर के साथ भैया खून भी निकल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इनका अंदर का जो मैकेनिकल सिस्टम है वो सारा का सारा हिल गया भाई, अंदर का मैकेनिज्म सारा हिल गया। और अल्टीमेटली ये इसी हालत के साथ कुशीनगर में थे अपनी 80 साल की एज में। ये कहां पर थे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बच्चों, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में थे 80 साल की उम्र में। कुशीनगर में फाइनली इनकी डेथ हो गई, कुशीनगर में फाइनली इनकी डेथ हो गई, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो कुशीनगर में इनकी हो गई डेथ, और डेथ को बुद्धिज्म में बोला गया है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया बच्चों? महापरिनिर्वाण, या फिर सिंपली परिनिर्वाण भी बोल सकते हो आप। परिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब तो था ज्ञान की प्राप्ति, परिनिर्वाण मतलब परि हो गए वो, ठीक है भाई, महापरिनिर्वाण हो गया उनका, परिनिर्वाण हो गया उनका, उनकी डेथ हो गई। बेसिकली उनको मोक्ष मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? मोक्ष मिल गया इन्हें। मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना। और ये हुआ है कुशीनगर में, किस एज में? 80 इयर्स की एज में। तो भाई इनका जन्म हुआ था 563 BCE में, और इनकी डेथ हुई 483 BCE में, यानी 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई इस तरह से, डिसेंट्री से। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। अच्छा, अब देखो सरोज पूछ रहा है कि सर अगर इनको मालूम था कि ये पोर्क है और ये शायद इनको दिक्कत दे जाते, इन्होंने खाया क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि मुझे मोक्ष इसी रास्ते मिलेगा। वरना जो इंसान दुनिया भर को रास्ता दिखा रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि एक गोश्त है कि क्या वेजिटेरियन है, कुछ सब मालूम था उन्हें। और उन्हें यह भी पता था कि मेरा टाइम आ चुका है और मुझे इसी रास्ते मोक्ष मिलने वाला है, इसी तरीके से मोक्ष मिलने वाला है, तो उन्होंने खा लिया। तो ये जानबूझ के हुआ है, ठीक है, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम लोग सवाल कर सकते हो, अब तुम लोग सवाल कर सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध रेनाउंस हिज प्रिंसली लाइफ? गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना राजसी जीवन त्याग दिया था? 19, 29, 35, 42? जल्दी बताओ आंसर, जल्दी दो बेटा। बिल्कुल सरोज,
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एट द एज ऑफ 29 he left his home and this incident became famous by the name of महाभिनिष्क्रमण, यानी जीवन में आगे की तरफ महान कदम, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है बच्चों, महाभिनिष्क्रमण। नीचे हिंदी में लिखना चाह रहा था पर दिमाग में कुछ और चल पड़ा तो इंग्लिश में ही लिख दिया। अटेंटिव होना जरूरी है भैया, मेरा भी और तुम्हारा भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? ये जल्दी से बताओ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? जल्दी बताओ बेटा। लुम्बिनी, लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था इनका। सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। फर्स्ट सरमन इंग्लिश में बोलते हैं सरमन, SERMON। ठीक है, रिलीजियस लेक्चर को क्या बोलते हैं? सरमन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण डेथ हुई। बोध गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उरुवेला या बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ को बोलते हैं बोधि ट्री। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। चलो बहुत बढ़िया। तो याद रखना, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, अंडर दी बोधि ट्री। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें मालूम है ये लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है ना। लुम्बिनी इनका हो गया जन्म स्थान। एक बार जगहों को मार्क कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए। वैशाली, जहां पर इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन बिताया, वैशाली। उसके बाद इधर बोध गया जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, है ना। सारनाथ जहां पर इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, यानी अपना पहला रिलीजियस लेक्चर दिया, तो सारनाथ। और कुशीनगर जहां पर इनकी डेथ हुई। ठीक है, जहां पर इनकी डेथ हुई, इनको जहां पे साल्वेशन यानी मोक्ष मिला। ठीक है भाई, तो ये हो गया कुशीनगर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध नोन एज? भाई गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ, सबको मालूम है तो? बिल्कुल, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा या लॉ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, तो ये सारनाथ है, सबको मालूम है। यहीं पर इन्होंने पहला रिलीजियस लेक्चर दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर बुद्धाज डेथ एंड फाइनल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ? बुद्ध की मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जल्दी बताओ। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। अगर बफरिंग बाई चांस हुई है तो छोटा सा होता है वो, हल्का फुल्का। चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर है बी, परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। अगर महापरिनिर्वाण भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। नेक्स्ट, तो ये तुम्हें मालूम है कुशीनगर में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अब देखो यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। चलो भाई देखो ध्यान से, देखो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 5
ग्रेट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पीपल का पेड़ अभी भी है बेटा शिवम, अभी भी है वो, ठीक है, अभी भी है बोधि ट्री। हाँ सौम्या बिल्कुल बताएंगे बेटा, उन्होंने तो अनजाने में कांड किया था, वो बताए बिना तो कहानी पूरी नहीं होगी, तो एक बार लास्ट में आने दो फिर बताते हैं। बाकी एक बार देखो, 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर सिंबल्स। भाई भगवान बुद्ध के जीवन के 5 बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। उन 5 बड़े इवेंट्स को देखते हैं और उनके जो सिंबल्स, उनके जो चिन्ह हैं उनको देखते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बने हुए हैं ऑलरेडी और मैं भी लेके आया हूं। ध्यान से देखो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं 5 ग्रेट इवेंट्स, और इस तरफ लिख देते हैं सिंबल्स। और अभी के अभी याद करते चलो बेटा, अभी के अभी याद करते चलो, ठीक है। जैसे जैसे ध्यान से देखो, पहला ग्रेट इवेंट है उनके जीवन का, उनका बर्थ, उनका जन्म। देखो मैं इंग्लिश वाला भी नाम लिख रहा हूं और जो हिंदी वाला है, जो हिंदी वाला है जो बुद्धिज्म में यूज हुआ है वो भी लिख रहा हूं। बर्थ यानी जन्म, ठीक है, जन्म। तो इसका सिंबल है, इसका सिंबल है लोटस, लोटस एंड बुल। अब तुम बोलोगे सर लोटस एंड बुल दोनों ही अलग चीजें हैं, बिल्कुल, ये सिंबल कैसे है उनके बर्थ का? तो देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल अजय, वो जो बोधि वृक्ष है उसकी थोड़ी सी कहानी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो जो बोधि वृक्ष आज के टाइम में, बोधि ट्री जो आज के टाइम में बोध गया में है ना, वो एक्चुअल वही नहीं है जिसके नीचे वो बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। एक्चुअल वाले को तो ब्राह्मण्स ने काट दिया था भगवान बुद्ध और बुद्धिज्म से चिढ़कर, पर उस पेड़ की एक शाखा जो है वो श्रीलंका में लगाई हुई थी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अभी बता ही देता हूं। तो भगवान बुद्ध और उनकी गतिविधियों से चिढ़कर, बुद्धिज्म से चिढ़कर बहुत सालों बाद, उनकी मृत्यु के काफी सालों बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण्स ने और क्षत्रियाज ने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया। पर उससे पहले ही उस पेड़ की एक ब्रांच, उसी पेड़ से तोड़कर एक ब्रांच जो है श्रीलंका में लगाई जा चुकी थी, और श्रीलंका में वो पेड़ फला फूला, और ये वाला कट गया, यहां पर ब्राह्मण्स ने काट दिया चिढ़कर। तो वो श्रीलंका वाले पेड़ की ब्रांच लाई गई, श्रीलंका वाले पेड़ की ब्रांच लाई गई हमारे उसी जगह पर जहां पर वो बोधि ट्री पहले था, और वहां पर दोबारा से उसे उगाया गया। तो आज जो पेड़ है वो श्रीलंका वाले पेड़ की शाखा है, और श्रीलंका में जो पेड़ है वो एक्चुअल वाले का है। समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं कुणाल, बिल्कुल भी फेक नहीं है बेटा, ये सारी चीजें ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो हम इन्हें फेक बोल ही नहीं सकते, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें लग रहा है कि सर फेक है, तो बेटा तुम करके आ जाना आंसर टिक मार, तुम्हें पता चल जाएगा कि फेक है क्या है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो, अब एनसीईआरटी में लिखा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई बताए, एनसीईआरटी में लिखा है मतलब ये कहानी आपको माननी ही पड़ेगी। आपके पास कोई, आपको कोई मतलब ऐसा है कि अलग फैक्ट अगर आप जान के जाओगे तो इसका नुकसान आपको एग्जाम में होगा। तो एनसीईआरटी में कोई चीज है, यू मस्ट फॉलो इट, क्योंकि भारत सरकार का एग्जाम और भारत सरकार के फैक्ट को तुम नकारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में उसी को फॉलो करो। देखो ध्यान से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो। अब बात यह कि लोटस और बुल का कनेक्शन क्या है भाई। देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, ठीक है, उसके चेहरे पर एक मासूमियत होती है, उसके चेहरे पे एक सुंदरता होती है। तो कमल जैसी इनोसेंस, मासूमियत और सुंदरता उस बच्चे में हमें देखी। दूसरा, वो बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं, उसके अंदर अपार शक्ति है, इतनी शक्ति है कि पूरे दुनिया को उसने मार्ग दिखाया है। तो क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को दिखाने के लिए यहां पे बुल का इस्तेमाल किया गया है, बैल का इस्तेमाल किया गया है। तो लोटस उस बच्चे की मासूमियत, उसकी इनोसेंस, उसकी सुंदरता को बता रहा है, बुल वहीं उसके अंदरूनी ताकत को बता रहा है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो भाई, सेकंड, बर्थ के बाद सेकंड है हमारे पास रिनंसिएशन, यानी सब कुछ त्याग देना। रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग देना।
तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं रिनंसिएशन को क्या बोला, सब कुछ त्यागने को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमणा। इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में लिख देता हूं। महाभिनिष्क्रमणा इंग्लिश में बोलते हैं रिनंसिएशन, अब यहां पे महाभिनिष्क्रमण, और यहां पर हिंदी में लिख लेते हैं महाभिनिष्क्रमण। और इसका सिंबल है घोड़ा, हॉर्स, क्योंकि इन्होंने जब सब कुछ त्यागा है तो घोड़े पर बैठकर ही तो गए हैं, तो इनके त्याग का प्रतीक, इनके रिनंसिएशन का प्रतीक है घोड़ा, कंथक। तो यहां पे हॉर्स लिख लेते हैं, तो यहां पर हॉर्स लिख लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बफरिंग नहीं हो रही है बेटा, तुम्हारे अपने इंटरनेट में दिक्कत है, तुम्हारे अपने इंटरनेट में दिक्कत है, अपना इंटरनेट यहां पे बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो रिनंसिएशन के बाद अपने पास है तीसरा इवेंट, एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो एनलाइटनमेंट को बोला गया है निर्वाण, निर्वाण या फिर संबोधि। निर्वाण या फिर संबोधि, और इसका सिंबल है, एनलाइटनमेंट कहां मिला, कौन से पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे, पीपल वृक्ष, बिल्कुल। तो बोधि ट्री यानी पीपल वृक्ष जो है इसका सिंबल है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चौथा है अपने पास, चौथा ध्यान से देखो, फर्स्ट सरमन यानी पहला रिलीजियस लेक्चर, और इसे हमने बोला धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए का घूमना, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, धर्म का पहिया, धर्म के पहिए का घूमना। और भाई धर्म के पहिए का घूमना, चक्र का घूमना, तो चक्र ही है सिंबल, चक्र ही है सिंबल। ठीक है, चक्र ही है सिंबल, वेरी गुड। और लास्ट है इनकी डेथ, यानी कि महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण। डेथ का मतलब महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। आई होप तुम्हें समझ में आया बच्चों। इसका जो सिंबल है वो है स्तूप, स्तूप, ठीक है, स्तूप। सपूत नहीं बेटा, स्तूप। देखो स्तूप है। अब मैं तुम्हें यहां पे पहले क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर एक आधा स्तूप दिखाता हूं, और हम देखेंगे कि ये स्तूप का कनेक्शन इनकी डेथ से कैसे है। इनका हाँ बिल्कुल, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बिल्कुल ठीक है। अजीत बेटा, अशोक ने करवाया, मौर्यन सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजकर। ठीक है, राजपाट राहुल ने संभाल लिया भाई। ठीक है, चलो, बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे, पर बचे आज के टाइम में 7-8 ही हैं ठीक हालत में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स बुद्धाज बर्थ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गगन अभी बताता हूं बेटा स्तूप क्या होता है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, जल्दी ये बताओ, इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, लोटस एंड बुल, कमल और बैल जो है इनके बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और बोधि ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, एनलाइटनमेंट, निर्वाण। हॉर्स रिनंसिएशन, महाभिनिष्क्रमण। स्तूप इनकी डेथ, इनका मोक्ष, इनका महापरिनिर्वाण। विच सिंबल सिग्निफाइज बुद्धाज पासिंग, परिनिर्वाण। कौन सा प्रतीक बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक है, जल्दी बताओ भाई। ये सब तुम्हारे बिल्कुल छोटे छोटे पूछे हुए सवाल हैं। जल्दी से इसका जवाब दो। सी, स्तूप, स्तूप, बिल्कुल। अब देखो,
अब यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा स्तूप दिखा देता हूं और स्तूप का इनकी डेथ के साथ क्या कनेक्शन है वो बता देता हूं। बाकी कल होगा अपना पार्ट 3, और पार्ट 3 कल करके अपना बुद्धिज्म हो जाएगा खत्म। परसों शुरू करेंगे जैनिज्म। ठीक है, चलो देखो। ये देखो भाई, ये है सांची का स्तूप, दिख रहा है सभी को? ये सांची का स्तूप है, गुंबद नुमा आकृति वाला एक स्ट्रक्चर है, गुंबद नुमा आकृति है इसकी। ध्यान से देखो बेटा, ये है सांची का स्तूप, गुंबद नुमा आकृति है। ठीक है, ये देखो इस तरह का है। ठीक है, तो ये तो हो गया सांची का स्तूप, ये तो सांची का स्तूप हो गया। एक आधी इमेज और देख लो, ये देखो, ये सांची का स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सांची है, ये सांची का स्तूप है। उल्टा कटोरा की भांति, बिल्कुल बढ़िया, जैसे भी याद रख सको। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। क्लास छोटी कहां है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं पूरा। ठीक है, वैसे तो ये प्रैक्टिस का ही सेशन है, पर तुम्हें कंटेंट भी दिया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ में आए। अब एक बार ये देखो अपना सारनाथ का स्तूप देखो, सारनाथ का स्तूप देखते हैं अभी। सारनाथ का स्तूप थोड़ा सा अलग है तो वो भी गुंबदनुमा, पर थोड़ा सा उसका ना अलग है। देखो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ये देखो भाई, ये शायद, हाँ ये देखो, ये भी गुंबदनुमा है पर वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, ये है सारनाथ का स्तूप। क्या बात है माही गुप्ता, बहुत बढ़िया। नहीं, बुद्ध ने नहीं बनवाया। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये स्तूप का कनेक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, ये स्तूप का क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूं। बेसिक बात यह है कि भगवान बुद्ध की डेथ तो हो गई थी 483 बीसीई में, 483 बीसीई में भगवान बुद्ध की डेथ हो गई। तो उनके मरने के काफी सालों बाद 268 बीसीई से लेकर 232 बीसीई तक, 268 बीसीई से 232 बीसीई तक अशोक का रूल रहा मगध पर। सम्राट अशोक का रूल रहा, मौर्यन एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य का राजा है अशोक, तीसरा राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। तो अशोक ने क्या किया, तुम सबको मालूम है, कलिंग वॉर किया था, कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को इसने हराया, कलिंग पर कब्जा किया। पर इसने इतना मारकाट किया वहां पर, लाखों लोगों को इसने मार दिया। लाखों लोगों को मारने के बाद जब वो खून खून देखा इसने, तो इसको गिल्ट फील हुआ और इसने बुद्धिज्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, और हिंसा इसने जीवन भर के लिए छोड़ दी। तो जब इसने बुद्धिज्म अपनाया तो अल्टीमेट गुरु ऑटोमेटिकली कौन हो गए, भगवान बुद्ध। तो इस बंदे ने 261 बीसीई में जो कलिंग वॉर लड़ा और उसके बाद गिल्ट में आकर, पछतावे में आकर इसने बुद्धिज्म अपनाया, तो हथियार छोड़ दिए। और इसको पता चला कि भगवान बुद्ध के जब उनकी डेथ हुई तो उनके कुछ अवशेषों को, उनके कुछ रिमेन्स को, उनके कुछ रेलिक्स को उनके शिष्यों ने बचा लिया था। जैसे उनके कुछ हेयर बचा लिए, उनके कुछ नाखून बचा लिए, उनकी कुछ हड्डियां, उनके टीथ, ये कुछ रख लिए थे। और इनको जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग संभालते आ रहे थे। जो भी साधु संत हैं बुद्धिज्म के उस टाइम से संभालते आ रहे हैं, नई जनरेशन संभालती आ रही है। अब अशोक को लगा कि यार मेरे भी तो अल्टीमेट गुरु कौन है, भगवान बुद्ध है, और ये पूरे हिंदुस्तान का उस वक्त का राजा है। तो इसने उन सभी साधु संतों को बोला कि आप लोग जो है भगवान बुद्ध के जो भी रिमेन्स को अपने पास संभाले हुए हैं, ये कल को कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा करो,
हिंदुस्तान में जगह जगह पर ऐसा करते हैं कि इन रेलिक्स को, इन रिमेन्स को गाड़ते हैं और उनके ऊपर स्तूप बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज का सांची का स्तूप, आज का महाराष्ट्र में अमरावती का स्तूप, आज यूपी में अपना सारनाथ का स्तूप, एमपी में ही भरूच का स्तूप, ओडिशा में धौली हिल्स का स्तूप, इस तरह से कई जो स्तूप हैं वो बनाए गए। और समझ जाओ कि स्तूप के नीचे उनके किसी ना किसी एक अवशेष को गाड़ा गया। इस तरीके से क्योंकि उनके अवशेष के ऊपर बनाया है स्तूप, इसलिए ये उनकी मौत से, उनकी मृत्यु से संबंधित है। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। बिल्कुल गीतांजलि, ठीक है। सौम्य, गौतम बुद्ध को भगवान लोगों ने बनाया। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके एक साधु बन गए थे, पर जैसी उनकी शिक्षाएं थी, जैसी उनकी टीचिंग्स थी, लोगों ने उनको बोला यार ऐसी शिक्षा तो भगवान ही दे सकता है, तो भगवान लोगों ने बनाया। ठीक है, अपने ज्ञान को बांटकर वो ऐसे बने हैं। चलो भाई, तो आज का हमारा सेशन, अब कल जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो कल थर्ड पार्ट में शामिल हो जाएंगे। बढ़िया, टीचिंग्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, इनका लिटरेचर, इनकी शाखाएं, कल कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 और फिर शुरू करेंगे जैनिज्म। इसी तरह से 3-4 टॉपिक्स और करने, एंशिएंट हिस्ट्री में ये भी हो जाएगा और फिर हम शुरू कर देंगे मेडिवल, और मेडिवल के बाद फिर ज्योग्राफी या करंट, जो भी तुम कहोगे फिर वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल शुभाशीष। विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं गौतम बुद्ध, वो भी 9वें अवतार। चलो बेटा, तो आज के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू अजय, थैंक यू बच्चे। चलो।